एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेट्स का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन हम किसी व्यक्ति से पूछें तो उसका जो आंसर आया वही आंसर अगर दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने पर आंसर आए तो हम उसको सेट्स कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जेड। इसका मतलब है कि एक साल में जो मतलब 12 महीने होते हैं उनमें कह रहा है कि जे से जो है ना जे लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके बारे में बोल रहा है कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि हमारा सेट्स है। क्यों है? क्योंकि कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जेड इज जनवरी जून जुलाई। इट इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। क्योंकि अगर किसी हर व्यक्तियों से ये पूछे तो यही आंसर होगा। ऐसी सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसका ये हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा, ना ही सेट होगा, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इट वेरी पर्सन, वेरी का मतलब बताता हूँ कि पर्सन टू पर्सन, इट वेरी पर्सन टू पर्सन का मतलब है कि वेरी का मतलब अलग अलग, मतलब कि हर व्यक्ति का आंसर अलग अलग होगा, इसलिए हमारा सेट नहीं है। इसलिए हमारे ये सेट्स नहीं होगा, ना ही वेल डिफाइंड होगा। ऐसे ही हमारा तीसरा पार्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हमारा सेट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेरी का मतलब आंसर अलग अलग होगा हर व्यक्ति का, तो इसलिए हमारा यह सेट्स नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये हमारा वेल डिफाइंड होगा। क्यों होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि अगर एनीवन कोई व्यक्ति क्लास में आए तो वो आइडेंटिफाई कर सकता, पहचान सकता है कि क्लास में कितने लड़के हैं, तो ये हमारा सेट्स होगा। ऐसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये हमारा सेट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इज़ 1 2 3 4 और नेक्स्ट 99 तक। इट इज़ वेल डिफाइंड। अगर हम इसको किसी व्यक्ति से पूछे तो अनेक व्यक्ति से पूछे उनका भी आंसर यही होगा, तो इसलिए हमारा ये सेट होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का आंसर वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सेट्स है। अब इससे अगला पार्ट है क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन है। अब 8वां मतलब 7वां क्वेश्चन है, सॉरी 6ठा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ये हमारा सेट्स होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द लेटर मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि एनीवन मतलब कोई भी व्यक्ति है पहचान सकता है कि यह नॉवल किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, इसलिए सेट्स होगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का 7वां पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये हमारा सेट्स होगा, क्योंकि पीपल टू पीपल वेरी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही आंसर बताएगा, तो इसलिए हमारा ये सेट होगा और ये वेल डिफाइन होगा। तो पहले क्वेश्चन का 8वां पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये हमारा सेट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीपल टू पीपल वेरी नहीं करेगा, अलग अलग नहीं होगा पीपल टू पीपल, क्योंकि हर व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका भी आंसर ये होगा कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड, इट इज सेट। वो पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन को बताएगा और हर व्यक्ति यही आंसर देगा। ऐसे ही हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है पहले पार्ट, वह ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि कलेक्शन करना है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड के, तो ये हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, क्योंकि अलग अलग होगा पर्सन टू पर्सन, तो हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा, नहीं सेट है। क्वेश्चन टू पे आ जाते हैं लेट ए बराबर में करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 करली ब्रैकेट क्लोज इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये हमारा सिंबल दिख रहा है आपको, ई वाला, ये बिलोंग नॉट बिलोंग का वो वाला ई, नॉट ई वाला नॉट बिलोंग का है, और ई जैसा है ये बिलोंग्स टू। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 2 का पहला पार्ट है 5 5 - ए, हमारा बिलोंग करेगा क्योंकि ऊपर है इसके अंदर ए एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स में है। 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, 0 नहीं है तो नॉट्स बिलोंग टू, 0 है नहीं इसके अंदर इसलिए नॉट्स बिलोंग टू, और 4 है तो बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 4 है इसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पर ई का साइन आ गया, और यहाँ टू भी है तो ई बिलोंग्स वाला। 10 नहीं है तो नॉट्स बिलोंग्स ए। ऐसे हमारा दूसरा पार्ट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। पहला पार्ट है ए बराबर में करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 और ये साइन और एक्स और माइनस इधर साइन 7 और ये करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये कह रहा है कि -3 जब आपको ये साइन दिखे और इसके नीचे ये डंडा दिखे तो इसका मतलब है कि -3 से स्टार्ट होगा, नहीं है तो उससे पहले वाला 7 है, 7 से पहले वाला होता है, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। एक करली ब्रैकेट -3 -2 ऐसे लेकर वहाँ तक 6 तक। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है करली ब्रैकेट एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 60, मतलब लेस देन 6 सॉरी। द एलिमेंट्स आर करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 करली ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा सी पार्ट है तीसरे का, सी पार्ट एक्स डैश एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा 1 + 7 करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोला था, ऐसे 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो ऐसे ही हमारा चौथा पार्ट है डी बराबर में करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ऑफ 60।
तो ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 3 5, क्योंकि ये भी हमारे प्राइम नंबर है और इससे आगे वाले डिवाइड नहीं होंगे 60 से, क्योंकि 2 3 5 के हमारे डिवीजर हैं 60 के, तो रोस्टर फॉर्म का आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ई पार्ट्स है, ई वाला ई बराबर में सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन्वर्टिंग नोमेट्री, ई बराबर में हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट TRIGONMYE कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे टी 2 बार आया है तो एक बार लिखा जाएगा, ऐसे यहाँ पर है ना ओ 2 बार आया है तो एक बार लिखा जाएगा, ऐसे ही आर 2 बार आया है तो आर एक बार लिखा जाएगा। तो ऐसे ही लास्ट वाला पार्ट बचता है तीसरे का, एफ बराबर सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो एफ बराबर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट BET